उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं और मैं उन्हीं की पार्टी को आपको मजबूत करना है तो मैं समाज की बात मानूंगा और उपेंद्र कुशवाहा के हाथ को मजबूत करूंगा अगर ताकि मैं अपनी बातें को आप लोगों के बीच रखूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने जगह पे प्लीज बैठ जाए। मैं निशिकांत सिन्हा आप सभी लोगों को आज दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे यहाँ सुनने के लिए आए, मेरे विचारों को समझने के लिए आए। इसके लिए मैं आप सभी को एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जो आज के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, इतने कम वक्त में सिर्फ हम लोगों को अपने कार्यकर्ता के लिए सिर्फ एक हफ्ते का टाइम मिला और उस एक हफ्ते में आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना सफल और इतना खूबसूरत बनाया। इसलिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ता को, मैं अपने इस कार्यक्रम के तमाम सदस्यों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, मैं आज आप लोगों के बीच अपना विचार रखने आया हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाने आया हूँ जो हमारे पूर्वजों ने हमें दे कर गए हैं। हम उस विरासत से आते हैं जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों और न्याय से इस देश का नेतृत्व किया। और सम्राट अशोक ने युद्ध की बजाय समाज और धर्म के रास्ते को अपनाया और एक सच्चे राजनेता की तरह लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। और आज मैं ऐसा मानता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज हमारे समाज को भी एक ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो तलवार की बजाय कलम से और संघर्ष की बजाय विचारों से अपने समाज का मार्गदर्शन करे। साथियों, और मैं अपने जगदेव बाबू के बारे में भी बताता हूँ कि जब हमारे जगदेव बाबू जब अपने समाज के लिए, अपने दलित और शोषित लोगों के लिए आगे जब अपने बिहार के प्रगति के लिए आए तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रांति के बिना आर्थिक और राजनीतिक क्रांति संभव नहीं। मैं जो लड़ाई का आज बुनियाद डाल रहा हूँ वो एक कड़ी और लंबी होगी और इसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन इसकी धाराएं कभी रुकेगी नहीं और इसकी पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज वही वक्त आ गया है, आज हमें अपने दलित शोषित हमारे समाज को राज करने का टाइम आया है। इसलिए निशिकांत सिन्हा ने जन आशीर्वाद संवाद चालू किया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज, हमारे दलित शोषित लोग, हमारे गरीब लोग अपने हक की लड़ाई करें। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी लड़ाई, निशिकांत सिन्हा की लड़ाई, मेरी लड़ाई बिहार के किसी राजनीतिक दल से नहीं है और ना ही मेरी लड़ाई हमारे समाज के किसी नेता से है। मैं उपेंद्र कुशवाहा को भी मैं अपना गार्जियन मानता हूं। उन्होंने 20 साल दिया, चाहे जैसे भी किया, जो भी किया, मैं उनको आभार प्रकट करता हूं। और हम अपने सम्राट चौधरी जी को भी मैं अपने बड़े भाई मानता हूं। मेरी कभी भी लड़ाई अपने समाज के लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ हमारे हक की लड़ाई है और उसी की नींव आज मैं आप लोगों के लिए डाला हूं। साथियों, इसी हक की लड़ाई करने के लिए आपका भाई आप लोगों के बीच आया है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर मैं अपने हक की लड़ाई के लिए राजनीति में आने का फैसला क्यों किया। वैसे तो मेरे दादाजी और मेरे परिवार राजनीतिक के क्षेत्र में रहे हैं। मेरे दादाजी करीब 25 वर्षों तक
एक सफल मुखिया और एक सफल प्रमुख के रूप में अपना काम किया। मेरे दादाजी न सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना मेरे परिवार के खून में है। लोगों की सेवा करना और उनके हक के लिए लड़ना हमारे परिवार की विरासत रही है और यही वजह है कि पिछले 5 वर्षों से मैं भी समाज का सेवा कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। असल में मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा समाज की नींव होती है और जो समाज शिक्षित होता है उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा वह ताकत है जो अपने समाज की दिशा को बदलती है, अपने समाज को सशक्त बनाती है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैंने शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सके और आने वाले समय में हमारा समाज एक नई मुकाम हासिल कर सके। पर साथियों, किसी भी समाज के लिए सिर्फ शिक्षा का मजबूत होना ही काफ़ी नहीं है। जैसे शिक्षा समाज को मजबूत बनाती है वैसे राजनीति समाज को दिशा देती है। राजनीति वह ताकत है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, हमारे हक को सुनिश्चित करती है। इसलिए मैंने राजनीति में अपने हक के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, अपने कुशवाहा समाज के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने गरीबों के लिए राजनीति में आने का फैसला लिया। साथियों, आज मैं आप लोगों को अपने दिल की बात, अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था। मैं 20 साल से गुजरात में रह रहा हूँ और 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था और 20 सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने बिजनेस के दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मेरा भी एक सपना था। असल में आप सभी मेरे परिवार के एक सदस्य हैं, तो मैं आज आप लोगों को अपने दिल की बात, अपने मन की बात बता सकता हूँ। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं। इस देश के लोग मुझे भी टाटा, बिरला और अंबानी के जैसे याद रखें। पर जैसे जैसे मैं समाज के करीब आया और अपने समाज के लिए काम करना शुरू किया, अपने समाज के लोगों से सुनना शुरू किया, तब मुझे यह एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है उतना ही बड़ा योगदान राजनीति का भी होता है। तो जहां मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वही मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी काम क्यों ना करे। साथियों, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा को मजबूत करने के लिए, अपने बिहार को मजबूत करने के लिए राजनीति में आनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आपका जवाब हाँ है तो जोर से हाँ बोलेंगे ताकि आपकी आवाज की गूंज पूरे देश में सुनाई दे। हाँ या ना? मेरा भी फिलहाल 3 महीने का लक्ष्य है। राजनीति में आना है या नहीं आना, ये फैसला आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ा है। मैं पहले भी कहा हूँ कि मुझे राजनीति में आने का कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी एक ही दिलचस्पी है कि मैं अपने समाज को मजबूत कैसे करूं और मैं अपने बिहार को मजबूत कैसे करूं। मेरा अभी पहला उद्देश्य है कि 3 महीने तक अपने बिहार के हर जिले में मैं अपने लोगों से मिलूं, अपने समाज के लोगों से मिलूं, अपने गरीब लोगों से मिलूं,
उसके बाद उनकी समस्याओं को समझूं, उनके विचारों को समझूं, उसके बाद हमारे समाज के लोग, हमारे बिहार के लोग जो भी फैसला लेंगे वो हमेशा मैं अपने सर माथे पे रखूंगा। अगर हमारे समाज के लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारी जो ऑलरेडी पार्टी है हमारे कुशवाहा समाज की, उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं और मैं उन्हीं की पार्टी को आपको मजबूत करना है, तो मैं समाज की बात मानूंगा और उपेंद्र कुशवाहा के हाथ को मजबूत करूंगा। अगर हमारे समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, हमने उपेंद्र कुशवाहा जी को 20 साल दिया, अब आगे का समय मैं आपको देना चाहता हूं, आपको लाना चाहता हूं, तो मैं समाज की बातों को भी मैं मानूंगा। अगर मेरी समाज बोलती कि नहीं, आपको भी आने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे मैं पहले अपना बिजनेस कर रहा था और अपने समाज की सेवा कर रहा था, वैसे ही मैं आगे भी बिजनेस करूंगा और अपनी समाज की सेवा करता रहूंगा। साथियों, अब मेरे ज़िंदगी में सिर्फ मेरे 3 ही सपने हैं। मेरा पहला सपना है कि अपने बिहार को, जहां में मैं जन्म लिया, जिस राज्य में मैं पैदा हुआ, उस राज्य को देश का नंबर 1 विकसित राज्य कैसे बनाना। और मेरा दूसरा सपना कि मैं अपने समाज को आने वाले समय में हर क्षेत्र में एक विकसित और एक मजबूत समाज कैसे बनाऊं। और मेरा तीसरा सपना कि अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने वंचित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए उनका हक कैसे दिलाऊं। जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है। और जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है, उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। आज मैं फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं और अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूं। और अपने समाज के हक के लिए, अपने गरीबों के लिए अगर जगदेव बाबू की तरह मैं अपनी शहादत भी देनी पड़ी, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। साथियों, जगदेव बाबू जो हमें देकर गए, जब जगदेव बाबू की जब हत्या हुई थी, तो जयप्रकाश बाबू ने कहा था कि आज हमारे समाज को, आज हमारे बिहार को बहुत सारे जगदेव, हजारों जगदेव पैदा होने की ज़रूरत है। पर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर हमारे जगदेव बाबू की सपना को सच में पूरा करना है, तो हमें हजारों नहीं बल्कि हर लोगों को जगदेव बनने की ज़रूरत है, हर लोगों को जगदेव बनने की ज़रूरत है। और इसका शुरुआत आपका भाई निशिकांत सिन्हा आज से कर दिया है। साथियों, अब मैं जगदेव बाबू के लिए 2 शब्द कहता हूँ। एक शायरी है जो सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है, पर वो शायरी को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि जगदेव बाबू जितने महान व्यक्ति थे, शायद उन्हीं को देखकर ये शायरी लिखा गया था। ये शायरी ऐसी थी कि ना हम मुँह छुपा के जिए, ना हम मुँह छुपा के जिए, ना सर हम झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अगर अब एक रात हम कम जिए तो इसमें हैरत क्यों। अगर अब एक रात अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्यों। पर जब तलक जिए मशाले जला कर जिए, जब तलक जिए मशाले जला कर जिए। साथियों, अब अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम इंसान से बड़ा नहीं होता है और हारा वही है जो लड़ा नहीं है। साथियों, आज आप लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे मिला, सच में मैं आप लोगों का प्यार का, आप लोगों का सम्मान का जिंदगी भर मैं ऋणी रहूँगा। और आज आप लोगों ने इतना साथ दिया, मेरा समर्थन दिया, मेरे विचारों को सुना, मेरी बातों को सुना। आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा आप लोगों से विश्वास दिलाता है
कि आप लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपनी दलित शोषित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करता रहेगा, अंतिम सांस तक प्रयास करता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज विराम करता हूं और आगे वाले आने वाले समय में हम अपना समाज को मजबूत कैसे करें, इसके लिए आप हमारे सारे जन आशीर्वाद संवाद में साथ दें, सहयोग दें, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज, हमारे गरीबों का समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बने। जय हिंद, जय बिहार, जय सम्राट, जय जगदेव, जय भीम, जय कलाम। थैंक यू, थैंक यू।